बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी नाज़रीन, आज मैं आपको अपडेट दूंगा इंटरनेशनल वीज़ा के हवाले से। और वो अपडेट है यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड, वलायत। ये बहुत हम अपने मुल्कों में ये चारों नाम इसके सुनते रहे हैं। और आजकल कल इनकी जो मलका बरतानिया थी ये भी वफ़ात पा गई हैं, ऊपर चली गई हैं। और आज उसके बेटे की सेरेमनी है, जो उसके मलका की जगह उसका बेटा तख्त पे बैठेगा। तो ये चूँकि हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो हमारे बुज़ुर्ग थे तो वो भी इस नामों को जानते हैं, क्योंकि ये नाम बल्कि ये नाम आजकल के बच्चों को नहीं मिलेंगे। एक नाम मिस कर गया, इंग्लैंड, ब्रिटेन। तो ये इसके काफ़ी सारे नाम थे। तो हम लोग कंसल्टेंसी कंपनी करते हैं, इसमें सर्विसेज देते हैं। पाकिस्तान से ये काम कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं। तो ये नाम हमारे हर बंदे के पता है, पुराने बंदों को पता है। आजकल के बंदों को मेरा ख्याल है सिर्फ इंग्लैंड के अलावा कोई पता नहीं है। तो हमारी सबकी बहैसियत इंसान दुआ है, तो खा कोई भी हो तो अल्लाह ताला उसकी रहमत करे। अल्लाह के मामले हैं, अल्लाह ही जानता है कौन ठीक है कौन गलत है। तो जो भी चला गया उसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो इंग्लैंड के, वलायत के वीज़ा की, यूके के वीज़ा की अपडेट यूँ है कि यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं दुबई और दूसरी रियासतों से। और हम लोग एक्सपीरियंस हमारा पाकिस्तान से भी है। तो इसके टाइम टू टाइम गाए बगाए इसकी पॉलिसी बदलती रहती है। और पिछले दिनों कोविड से पहले तो बहुत टाइट पोजीशन थी, 6-6 महीने 8-8 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। और आजकल भी बहुत सारे मुल्कों की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। अमेरिका की अपॉइंटमेंट हमने ली अपने क्लाइंट्स के लिए अगले साल 2023 के नवंबर की, दिसंबर की, अक्टूबर की। तो यूके की ये नाम भी रह गया था, यूनाइटेड किंगडम, इतने सारे नाम हैं। तो यूके की, इंग्लैंड की अपॉइंटमेंट का आजकल थोड़ा रिलैक्स है। अपॉइंटमेंट तकरीबन 15 से 20 दिन की मिल जाती है। अपॉइंटमेंट किसकी, जो नए लोग हैं उनके लिए ये ज़रूर बताना मेरा फ़र्ज़ है। अपॉइंटमेंट है आपका केस सबमिट करना। केस तैयार हमने खुद किया है। केस तैयार अपनी किसी कंसल्टेंट से करवाया है जो ये काम करते हैं। कुछ लोग इसे फाइल तैयार करना भी कहते हैं। तो सबसे पहले काम इसमें होता है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। और अपॉइंटमेंट के बाद आपने उनके किसी भी एम्बेसी के चेक लिस्ट के मुताबिक आपने वो केस तैयार करा लिया या फाइल तैयार करवा ली। फिर आपने जब अपना केस सबमिट करना है तो वो अपॉइंटमेंट होती है। तो वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अपॉइंटमेंट जब ले ली, फिर उसकी चेक लिस्ट के मुताबिक आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो दूसरा, कुछ लोग पूछते हैं अपॉइंटमेंट जब लेते हैं जी वीज़ा रेशो क्या है। तो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी कंसल्टेंट को गैप का इल्म नहीं है और आपको भी गैप का इल्म नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अगर जो बंदा एक सच बोल के अपना ऑनेस्टली काम कर रहा है तो वो कहेगा अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो चेक लिस्ट है उसके मुताबिक आप डॉक्यूमेंट्स दें। मिसाल है, इसके लिए यूके के लिए तकरीबन
आपका 20,000 दिरहम आपके पास अकाउंट में स्टेटमेंट में होना चाहिए। 20 से 25,000 दिरहम, ये है चेकलिस्ट। उसके बाद आपको पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड, 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। और ये वैलिडिटी उस वक्त शुरू होती है, आपने प्लान दिया कि मैं इस डेट को जाऊंगा और इस डेट को आऊंगा। जो आने की डेट है उस वक्त आपका 6 महीने से ज़्यादा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और वीज़ा का भी यही है और एमिरेट आईडी का भी यही है। ये है आपकी रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपकी जो उन्होंने फ़ोटो दी है वो किस बैकग्राउंड की है, किस साइज़ की है, वो है चेकलिस्ट। आपने उसके मुताबिक काम करना है, अपनी मर्जी करेंगे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद आपको कंपनी का जहाँ पे काम कर रहे हैं या आप कंपनी में पार्टनर हैं, आपको चाहिए NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये है उनकी रिक्वायरमेंट। और जो जो रिक्वायरमेंट है आम आदमी को शायद नहीं पता, लेकिन हमें चूँकि रोज़ काम करते हैं और हमारा रोज़ का वास्ता होता है, तो हमें प्रॉपर किसी भी कंसल्टेंट को प्रॉपर नॉलेज होता है कि हर एम्बेसी वीज़ा के लिए क्या अपॉइंटमेंट है। किसी एम्बेसी में 3 महीने की स्टेटमेंट चलती है, 3 महीने पुरानी। किसी एम्बेसी में 6 महीने की पुरानी रिक्वायर्ड है। तो ये जो काम करने वाले हैं रोज़ का, उनको नॉलेज होता है। तो ये अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं हमारे थ्रू, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी के थ्रू, तो आप हमारे पास आइए। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए आने से पहले कि आपकी पासपोर्ट कितना वैलिड है, आपका वीज़ा कितने वैलिड है, और एमिरेट आईडी तो वीज़े के साथ होता है, और आपको बैंक स्टेटमेंट कितने की देनी, ये दिस इज मेन, ये चीज़ें हैं। तो बाकी रह गई फ़ीस का मामला। फ़ीस जो है उनकी हमारे पास होती है कि फ़ीस कितनी लेनी है। उसमें आपको अगर ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है वो हमने देनी है, होटल बुकिंग अगर लगानी है हमने लगानी है, उसमें एयर टिकट रिजर्वेशन लगानी है हमने लगानी है। ये सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने केस रेडी करना आपका, तो हमारे नॉर्मल चार्जेस होते हैं। बाकी उनकी फ़ीस जो एम्बेसी की वो देनी है। एयर टिकट की रिजर्वेशन हमने उसके चार्ज करना है आपको। होटल बुकिंग और चार्ज करना है आपको। अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस लगानी है। अगर किसी एम्बेसी में जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो रिक्वायर्ड है, वो देनी है। तो इस तरह ये आपकी फ़ाइल कह लें, आपकी जो आपका केस तैयार करना कह लें, जो मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो इसके बाद जब आपकी टाइम होगा, जिस दिन आपने अपनी फ़ाइल जमा करानी है, केस जमा कराना है, सबमिट करवाना है, तो वो आप करवा के फिर आपने इंतज़ार करना, वेट करना, और ऊपर वाले से, अल्लाह से दुआ करनी है। केस अगर आपका ठीक है तो बहुत चांस है यहाँ से, अपने मुल्कों से, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से बेटर यहाँ पे चांस है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत मुश्किल हालात हैं। लेकिन यहाँ से कोई अगर कंसल्टेंट आपको कहता है कि इतने पैसे दे दें, मैं आपको यूके का या किसी अदर कंट्री का वीज़ा लगवा दूंगा, तो वो आप बिलीव नहीं करना। वो झूठ है, वो समझे स्कैम है, वो फ्रॉड है, धोखा है। तो अगर आपका केस, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, वो अगर आपकी चीज़ें वही हैं, उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, फिर आपका वीज़ा जो आपका कैटेगरी, आपका प्रोफेशन अगर अच्छा है, आपकी सैलरी अच्छी है 5-6 हज़ार, आपका बैंक स्टेटमेंट ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें पैसे ठीक हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, और थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो वो इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा ये भी नहीं होना चाहिए कोई लाखों करोड़ों में हो। तो आपका फिर एज मैटर करता है, फिर आपका ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करता है। तो इस तरह अगर सारी चीज़ें आप रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं आप पूरी करते हो, तो यहाँ से मैं समझता हूँ जहाँ पे कोई कंसल्टेंट नहीं बता सकता
कोई झूठ बोलेगा जो वीज़ा लग जाएगा। मेरे हिसाब से 90% चांस होता है वीज़ा लगने का। तो उम्र भी मैटर करती है, एज मैटर करती है, और कुछ ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है वो भी मैटर करती। बट अगर आपके गुड लक हो तो ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी वीज़ा लग जाता है और लगे हैं। तो लेकिन बाकी चीज़ें, मेन चीज़ें जो मेजर आपकी चीज़ें हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसमें बैलेंस, आपका वीज़ा जो उसको कितना वैलिड है, आपका पासपोर्ट कितना वैलिड है, आपकी एज कितनी है, और ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी वीज़ा लग सकता है। ये लक पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अदर कंट्री से बेटर चांस है अगर आप चीज़ें सारी पूरी करते हैं, रिक्वायरमेंट सारी पूरी हैं, तो यहाँ से देयर इज चांस। मैं परसेंटेज पे जाऊँ तो आई थिंक अच्छा केस यहाँ पे 90% चांस है आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये मैंने यूके की, इंग्लैंड की, विलायत की, और ये जो भी नाम हमारे पुराने ज़माने में लेते थे, तो उसका आपका सारा डिटेल दे दी है। कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकता है। हमारे पास अगर आइए, हमारे से थ्रू अप्लाई करवाना है, हम अपनी कंसल्टेंसी मुनासिब पैसे लेते हैं। अच्छा केस है, अगर अच्छा केस नहीं है तो हम लोग माजरत कर लेते हैं कि आप अप्लाई मत करें। जैसे जो किसी की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, एनओसी नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाजिम चाहिए नहीं है, या बिल्कुल उम्र थोड़ी है, तो हम माजरत करते हैं कि आप अप्लाई न करें, आपके पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो कोई और बात पूछनी हो, कुछ चीज़ रह गई हो, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी फिश राउंड अबाउट पे ऑफिस है। मैं अफजल खान हूँ। आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिन दोस्तों ने, जिन मेरे देखने वालों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।